नमस्कार, मैं चीफ एडिटर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज से। आज उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में पुलिस कमिश्नर ऑफिस में मौजूद हूँ और मैं यहाँ देख रहा हूँ काफ़ी पीड़ित आए हुए हैं। आज जो पीड़ित हमारे बीच में हैं, इनका क्या प्रकरण है मैं इनसे जानता हूँ। जैसे कि हमारे कार्यालय में एक शिकायत आई थी नदीम नदीम हत्याकांड की। उसका हत्या किस तरह हुई है, आज उसकी सास और उसकी वाइफ मौजूद हैं। मैं इनसे ही जानना चाहूँगा, वो मुझे अवगत कराएं ये कैसे हत्या हुई नदीम की, क्या मामला था, उसे रूबरू कराएं। आपका क्या नाम है? जनतुन्निसा। जैतुल निसा, आप ये बताइए कि आपके बेटे के पति की हत्या कैसे हुई और कैसे आपको जानकारी हुई? हमारे रात में सुबह 6 बजे मेरे यहाँ उनकी माँ के पास फोन आया कि वो आपका नदीम लड़का है। उन्होंने कहा हाँ, तो ये कहने लगे आ जाओ, हालत सीरियस है। तो फिर हमने अपने लड़के को, छोटे वाले को भेज दिया और ये गई, इसकी सास गई, इसकी नंद गई। वहाँ हम नहीं गए थे। फिर वहाँ जो भी हुआ हमें कुछ नहीं मालूम। हम इसके घर पहुंच गए थे। जिस तरह ये अवगत करा रही हैं कि इनको सूचना मिली, ये लोग वो मौके पर पहुंचे वहां पर और मौके पर जाकर इन्होंने क्या देखा, क्या जानकारी हुई, उससे अवगत कराएं। और मैं देख रहा हूँ इनकी नदीम की सास को इतनी जानकारी नहीं है और उसकी मिसेज भी यहाँ पे उपस्थित है। मैं जानना चाहूँगा, उससे ही पूरी बात को जानकारी करूँ और पूछूँ। आपके क्या नाम है? जीनत फातिमा। ये जीनत फातिमा है, ये नदीम की वाइफ है। और नदीम की हत्या कैसे हुई मैं इनसे ही जानता हूँ। ये नदीम की जो हत्या हुई है, उसका हत्या कारण क्या है, कैसे हुई है? नदीम की हत्या जो है नदीम की माँ ने कराई है। और नदीम की माँ जो है किसी चीज़ में इश्क में पड़ी थी, किसी के साथ मिल के उन्होंने अपने बेटे का रास्ता साफ करा दिया। इस वजह से नदीम की हत्या हुई है। और हम आपका कहना है जो आपकी सास नदीम की माँ, उनका किसी लड़के से अवैध संबंध था, जिस कारण अपने बेटे को रास्ते से हटाने के लिए उन्होंने हत्या करा दी। और वो हत्या कैसे हुई और किसके द्वारा हुई, उससे अवगत कराएं। ये हत्या अजमेर में जो है एक जिनसे उनका अवैध संबंध है, सास का मेरी, तो उनके ज़रिए से उन्होंने एक किलर को मतलब भेजा वहाँ से, और मर्डर मामू बना के, और उसको भेजा, उसको वहाँ भेजा कि इसको घुमा दो जाके, और इनको घुमा लो जाके। वो रात आपका कहना है कि जो हत्यारे थे उनको पहले उसने बुलाया कानपुर और उसके बाद अपने बेटे से कहा कि जाकर इनको घुमा दो, ये तुम्हारे मामू हैं। वो उनके साथ चला गया, फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद उन्होंने बहुत घुमाया फिराया, हर जगह लेके गए, और वापसी में देमे तक लेके गए। देमे के बाद वो वापसी कर रहे थे, तो वापसी में जिस जगह पे उनकी मृत्यु हुई वहां तक उनको ले जाके बैठाला गया, और बैठालने के बाद वहां पे उनको नशा करा के उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई, और हत्या उनकी की गई। जो लोग आए थे, जो आपका कहना है जो उनके आशिक थे आपकी सास के, उनके द्वारा ये हत्या हुई है और वो लोग बहाने से उसको ले गए मदारसा और वहां पे घुमाते फिराते रहे। उसके बाद उसको नशा कराया और बाद उसकी हत्या कर दी। और वो लाश कहाँ मिली? ये अजगैन थाने के कुछ किलोमीटर आगे एक कुएं में उनकी शव मिली थी, जंगल में। ये शिनाख्त किसने किया कि उनकी ही लाश है वहां पड़ी है? सूचना कैसे मिली? ये सूचना हमें पुलिस के द्वारा मिली। अजगैन थाने की पुलिस ने इस सूचना को हम तक पहुंचाया, और पहुंचाने के बाद जब हम सब वहां से यहाँ आए हैं, तब हम लोगों ने उनकी शनाख्त की। मैंने उनकी शनाख्त की। आपका कहना है कि अजगैन पुलिस द्वारा आपको अवगत कराया गया यहाँ पे एक लावारिस लाश पड़ी है। जब आप लोग देखने पहुंचे वो आपके पति की थी, तो आपको जानकारी हुई कि इनकी हत्या हो गई है। और ये हत्या का कारण क्या था? आखिर वो उसकी सगी माँ ने इस रिश्ते को कलंकित किया और क्यों उसकी हत्या करा दी? आखिर माँ को अपने बेटे से क्या दुश्मनी थी? बेटे से दुश्मनी ये थी कि बेटा जो जो जिस चीज में माँ पड़ी हुई थी, जिससे वो मोहब्बत करती थी माँ उसकी, तो वो उसके लिए विरोध करता था बेटा उनका। जिस चीज के लिए मना करता था, माँ सुनती नहीं थी, सोची इसको रास्ते से हटा दिया जाए। तो इसके मतलब आपके पति को पता था कि उसकी माँ जो है उसका किसी अवैध संबंध है जिसका वो विरोध करता था, तो उसकी माँ के का कांटा बन गया था। उस कांटे को बीच से निकालने के लिए उन्होंने हथियारों का सहारा लिया और उसको रास्ते से हटा दिया।
अब वो इस पर क्या FIR हुई या कोई मुकदमा हुआ? जी FIR भी करी गई है और उनको अभी जेल भी पहुंचा दिया गया है। हत्या ये रवीन थाना क्षेत्र में नदीम नाम के जिसकी उम्र 22 साल थी उसकी कर दी गई थी और उसकी लाश को कुएं में डाल दिया गया था। इसमें थाना अजगैन पुलिस द्वारा काफ़ी प्रयास किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय का काफ़ी निर्देशन रहा और CO शासनगंज श्री संतोष कुमार सिंह का भी काफ़ी अच्छा पर्यवेक्षण रहा। टीम लगाई गई, सर्विलांस टीम लगाई गई और थाने की पुलिस की टीम लगाई गई। इन टीमों ने जो है मोबाइल नंबर के आधार पर घटना का अनावरण करते हुए अजमेर निवासी एक सलीम नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिसके बयानों से ये स्पष्ट हुआ कि इस हत्या को नदीम जो मृतक है उसकी मां आरिफा बेगम और उसके एक प्रेमी हासम अली जो अजमेर का निवासी है उसके द्वारा साजिश रच के कराई गई है। कारण ये था कि नदीम अपनी मां के प्रेम संबंधों से वाकिफ़ हो गया था। उसकी मां कानपुर नगर में जो भी मकान दुकान है उस प्रॉपर्टी को बेचकर वापस अजमेर जाकर बसना चाहती थी, लेकिन नदीम इसमें बाधक हो रहा था, जिस कारण नदीम की मां आरिफा बेगम नदीम को रास्ते से हटाना चाहती थी और उसने अजमेर के निवासी एक पेशेवर हत्यारे को किराए पर लिया और 2.5 लाख रुपए में हत्या करने का मामला तय हुआ। 16 मई 2024 को सलीम आकर उन्नाव कानपुर नगर उन्नाव होते रैकी किया था और उस समय यह घटना को अंजाम नहीं दे पाया था। बाद में 2 जून को फिर उसको बुलाया गया और इसको बुलाने में इसकी मां ने काफ़ी सहयोग दिया और हासम अली जो अजमेर का निवासी है उसने सलीम को तय किया 2.5 लाख रुपए में और उसको 75,000 रुपये दिए गए थे। उसने 4 तारीख की रात में नदीम को कानपुर नगर परेड से ले जाकर देवा शरीफ बाराबंकी ले गया। वहाँ से फिर रात में 12 बजे दरबारी खेड़ा थाना अजगैन क्षेत्र में आकर कुएं के पास उसने जो है सलीम को गांजा पिलाने के बहाने बैठाया और चाकू से उसके गला काट कर हत्या करके लाश को कुएं में डाल दिया था। ये हत्या की साजिश में इसकी मां आरिफा बेगम और हासम अली का हाथ रहा। अजगैन पुलिस द्वारा काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते हुए, अच्छी मेहनत करते हुए, इनके परिश्रम से जो है ये घटना जघन्य हत्या की खुली और अभियुक्तगण सलीम और सलीम के जो साजिश में थे हासम अली और मृतक की मां आरिफा बेगम को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है। मुझे मेरी जान का खतरा है क्योंकि मेरे लिए भी कहा गया है, मेरी नन ने भी मुझे कहा गया है कि जो है आप अब इसको मारेंगे, अभी तो मतलब भाई मरा है अब तो इसको मारेंगे। और उसकी माँ ने भी कहलवाया है, कहा है सबसे कि अब हम एक खून मर्डर और करेंगे, उसकी माँ ने कहा है। इसलिए मेरी जान जिस तरह इनका कहना है कि इनकी सास नदीम की मां ने कहा है अभी तो मैंने बेटे का कत्ल कराया है और साथ में उसकी बीवी का भी कत्ल कराऊंगी, तो इनको भयभीत हैं और ये डरी हुई है। आज पुलिस कमिश्नर ऑफिस में आई हुई है, यहाँ पे गुहार लगा रही हैं, यहाँ मदद मांग रही हैं अपनी सुरक्षा के लिए। तो आज ये कमिश्नर ऑफिस से मिली आई हैं और कमिश्नर से इन्होंने अवगत कराया है। कमिश्नर ने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने बहुत उम्मीद से भेजा है मेरी सुरक्षा के लिए। उन्होंने कहा है कि तुम्हारी सुरक्षा होगी, तुम्हारे साथ हम सब खड़े हैं। वो अभी भी फोन इनको सुरक्षा का आश्वासन मिला है। आप क्या बताना चाह रही हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं मेरे आदमी है नहीं है, ये घर में सास ने कुछ छोड़ा नहीं है, सब लूट के लेके ताला लगा के चली गई। पुलिस द्वारा हमने ताला SP ने तोड़वाया, तब हम लोग अंदर गए तो वहाँ कुछ नहीं था, सब समेट चुका था। ये सारा सामान घर का गृहस्थी का सब समेट के ले गई? ले गई और ये सब वहाँ गई तो न खाने तक का कुछ रखा
कि हम लोग जाके वहाँ खा ले कुछ, और वहाँ से धमकियां मिल रही हैं। जिस तरह ये अवगत करा रही है, इनकी गृहस्थी का, इनकी बेटी का सारा सामान भी गायब है और ये डरी सहमी हुई आज कमिश्नर ऑफिस में आई हुई है और कमिश्नर से फरियाद किया है। और मैं इनकी पूछना चाहूँगा नदीम की वाइफ से, आपको कमिश्नर साहब को अपना अवगत कराया है, उन्होंने आपको सुरक्षा का आश्वासन दिया है, अब आगे आपकी क्या कार्रवाई है? बस मुझे सुरक्षा चाहिए और मुझे मतलब सिर्फ सेफ्टी, हमें कुछ भी उनका नहीं चाहिए, उनका कुछ नहीं चाहिए, मुझे मुझे मेरी सेफ्टी चाहिए। मुझे जिनसे जिनसे खतरा है जान का, मुझे उनसे बचा ले बस सर लोग। और आपके कितने बच्चे हैं? बच्चे कोई नहीं ना। आपकी शादी कब हुई? हमारी शादी के 7 साल हो गए हैं। क्या नदीम से भी कोई आपका विवाद होता था? जी नहीं, कुछ नहीं होता था। उनसे नदीम और हम बहुत प्रेम से रहते थे। नदीम आप बड़े प्रेम से रहते थे, कोई विवाद नहीं था आपका, सिर्फ सारा कारण था उसकी माँ का अवैध संबंध होना, एक घर की बर्बादी होना, जिस तरह ये बता रही हैं। और मैं इनकी बात को यहाँ के आला अधिकारियों को अवगत कराऊंगा, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को भी अवगत कराऊंगा, ताकि इस महिला को न्याय मिले। अब अगली अपडेट में किसी नया प्रकरण से अवगत कराएंगे। जब तक ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों से बने रहिए एंटी करप्शन इंडिया न्यूज के साथ। मैं चीफ एडिटर अतहर हुसैन, एंटी करप्शन से, साथ में कैमरामैन शाहिद अंसारी। नमस्कार, जय हिंद।